हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सिमरन कपूर और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं हमारे इंजीनियर्स वाला चैनल पर। तो आज हम इस सेशन में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो लोग भी एसएससी जेईई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँगी कि जो लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोगों ने एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि हर साल बहुत सारी पोस्ट आती है हमारी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे किन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो किन आपको सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस्ड रहना है, तो आज के सेशन में हम उनके बारे में बात करेंगे। और कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ तो मेरा 60 to 70% सिलेबस जो है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से कवर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं हमारे एसएससी जेईई एग्जाम की, जिसका जो पैटर्न रहता है, जनरली एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 होगा इसमें आपके एमसीक्यू टाइप आपका ये पैटर्न रहेगा और इसमें हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल इंटेलिजेंस के रहते हैं और 50 क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जनरल अवेयरनेस से रहते हैं। और अभी हम बात करेंगे जनरल इंजीनियरिंग की, और जनरल इंजीनियरिंग के टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से कितने कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ एसएससी जेईई सिलेबस, जो सिलेबस हम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का देखते हैं तो मैक्सिमम हमारे मतलब अगर हम देखें तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हमारे कवर होते हैं। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, एवेल्यूएशन, आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी डिज़ाइन, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग सब्जेक्ट हो गया, हाइड्रोलिक्स आता है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आता है। तो अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं कि अगर हम पिछले कुछ सालों का एनालिसिस देखें तो हमारा जो मार्क्स है, जो वेटेज है एसएससी जेईई एग्जाम की, इन सब्जेक्ट का वेटेज किस रेट से बढ़ा है या फिर किसी सब्जेक्ट का वेटेज कम हुआ है, या कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मैं अगर 100 देख रही हूँ कि मेरे टेक्निकल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन ही आते हैं, तो वो जो 100 क्वेश्चन है उसमें से मैं मैक्सिमम जो होंगे वो जो 100 क्वेश्चन है उसमें से मैं किससे स्कोर ज़्यादा कर सकती हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़कर। तो सबसे पहले अगर मैं हाईलाइट करूँ, देखो आपका मैंने यहाँ पर जो ये एनालिसिस किया है ये ईयर 2016 से है। तो 2016, 18, 19, 20 और 22 ये है हमारा पेपर 1 का वेट। पेपर 1 का हमने अप्रॉक्सीमेट एक एवरेज लेकर निकाला है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और अप्रॉक्सीमेटली कितने आ सकते हैं। तो पेपर 1 जो आपका एमसीक्यू बेस्ड रहता है। यहाँ अगर मैं नंबर्स पे आती हूँ सीधा, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहा है, सबसे पहले तो देखो मैं उनको हाईलाइट कर देती हूँ। जो मुझे सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहा है मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, हमारा सब्जेक्ट है सर्वेइंग। अगर मैं सर्वेइंग सब्जेक्ट की बात करूं, आप क्या देख रहे हो मैम, 2016 में 10 मार्क्स का आया, 18 में भी 10 का आया, तो 2016 से लेकर 22 तक एवरेज इससे 10 से 11 क्वेश्चंस या 10 से 11 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आते हैं। तो एवरेज में इस बार अप्रॉक्सीमेटली बोलूं तो 10 से 11 क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट के देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिया तो 10 नंबर हमारे यहाँ से बन जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो बड़ा नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है बिल्डिंग मटेरियल एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। जैसा आप जानते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पहले अगर मैं देखूं तो 2016 अगर आप देखिए तो 2016 में ये 27 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि 100 में से आपके जो 27 क्वेश्चंस हैं वो हमारे इसी सब्जेक्ट से कवर हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे आप देखेंगे 2018 के बाद जो है ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया और ये 27 से थोड़ा सा जाकर कम हो गए, 13, 14, 15, 18 इस रेंज में हमारे इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने लग गए। पर अभी भी अगर मैं बोलूँ, अभी भी अगर मैं एवरेज निकालूँ तो एवरेज निकालने पर इसका वेटेज जो रहता है वो 18 से 19 मार्क्स के बीच रहता है। तो आज भी अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो बिल्डिंग मटेरियल एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस सब्जेक्ट से आपको एवरेज मतलब मैं बोल सकती हूँ 15, 16, 17 इस रेंज में आपको इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मतलब इसका वेटेज भी मैम बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। तीसरा हम बात करते हैं हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। अगर मैं
मैं इसका भी जनरली चेक करूं कि 2016 से लेकर मैम 2022 तक का जो वेटेज था 10 और 15 पहले बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ, लेकिन एवरेज निकालूंगी तो एवरेज 9 से 10 जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर हम बात करें आरसीसी, यस आरसीसी सब्जेक्ट हमारा ऐसा नहीं है, इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। पहले भी 11 मार्क्स का था, 11, 10, 11, तो एवरेज क्या बोल सकते हैं मैम 11 क्वेश्चंस हमें आरसीसी से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप ना इन ही ये जो मैंने 4 सब्जेक्ट बताए आपको अभी, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन और उसके साथ साथ आरसीसी, अगर मैं इन्हीं सब्जेक्ट को अगर कैलकुलेट करूँ इनके एवरेज मार्क्स जो हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर मैं इन्हीं सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेती हूँ तो मैं कितना स्कोर कर सकती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 50। लेकिन आपको पता है कि अभी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया। कंपटीशन ज़्यादा होने का मतलब है कि मैम सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और बेसिक से पढ़ रहे हैं। जितना आप बेसिक से पढ़ोगे वो इतने ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, अटेम्प्ट ज़्यादा करेंगे मैम कट ऑफ भी ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए अब देखो ये तो था कि मैम हाँ ठीक है 50 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। अगर मैं बाकी सब्जेक्ट का एनालिसिस करूँ ना, बाकी सब्जेक्ट को अगर आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट 2016 में, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देख रहे हो सिर्फ 3 मार्क्स का आया था, 2018 में एवरेज ये 2 से 3 मार्क्स का या फिर 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिले। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो 19, 20 और 22 हमारे इसके एवरेज क्वेश्चन भी कितने हो गए, 10 से 9 क्वेश्चन हो गए। तो कितना ज्यादा हो गया, 2 क्वेश्चन से ये सीधा 10 और 9 में जंप कर गया। तो अब यहाँ पर देखना अभी कितना क्या कंक्लूजन निकलेगा। तो इसमें मैम 2022 में 9 से 10 क्वेश्चन आए। अगर हम बात करें सॉइल मैकेनिक्स की, सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज पहले कम रहता था। सॉइल मैकेनिक्स को कुछ लोग क्या थे छोड़कर भी चले जाते थे क्योंकि इस सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर आप 2016 में इसको पढ़ रहे होते तो आप सोचते कि यार 4 नंबर का है तो हम इसको छोड़ देते हैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन आप देखो जरा 2018 में 5, 19 में 8, 20 में 11 और फिर 12। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टाइम के साथ साथ सॉइल मैकेनिक्स को ज़्यादा पूछा जा रहा है। जनरली अगर हम लोग देखें हमारा जो गेट का एग्जाम है उसमें हमारा सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और इन एग्जाम में ये कम था पहले, लेकिन अब ये ऐसा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब हमारा सॉइल मैकेनिक्स भी देखिए इस साल जो 2022 का जो हमारा पेपर हुआ था उसमें 12 नंबर का पूछा गया है। तो मैं ये बोलूँगी कि सॉइल मैकेनिक्स को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर एक पेपर में 11 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं एक सब्जेक्ट से तो वो हाई वेटेज का सब्जेक्ट उसको हम काउंट करेंगे। तो अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो मैं ये मान सकती हूँ कि इस साल अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो 10 से 12 नंबर के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अच्छा आगे बात करते हैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी में भी देखो सेम कहानी हुई। क्या हुआ मैम, पहले 2 नंबर का था, 2 उसके बाद 18 के बाद फिर से ट्रेंड चेंज हो गया और आप देख रहे हो ये 9 फिर उसके बाद 10 और उसके बाद सीधा 10 नंबर। तो मतलब पिछले 2 सालों को अगर मैं देखूं, पिछले 5 साल की बजाय अगर मैं पिछले 2 से 3 सालों को भी ऑब्जर्व करूं तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी मेरा 9 से 10 नंबर का आ रहा है। तो मैम एवरेज ये पिछले 2 सालों का अगर आप निकालो तो ये हमारा 9 to 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है। अच्छा ये भी सही हो गया। अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का पहले जो वेटेज था इसमें हम सब कुछ काउंट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस और मैकेनिक्स, ये तीनों 16 नंबर 2016 में, 18 में 13। उसके बाद इसका ग्राफ थोड़ा सा हमें डिक्रीज होता हुआ मिला, 8, 3 और 5 क्वेश्चन। और अब जो हमारा 2022 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें एवरेज इसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो है पूछे गए। एवरेज का मतलब है क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो मार्क्स है वो यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए स्टील डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन की बात करें 7 नंबर 6, तो ये एवरेज पास ही रहा, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया। तो इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 9 क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए। अच्छा मैम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पहले बहुत कम आता था, 3 नंबर का आता था। ट्रांसपोर्टेशन में ही हमारा रेलवे भी आ जाएगा और कुछ पार्ट एयरपोर्ट का भी आ जाएगा। अब देखिए 2022 में भी इसका वेटेज कितना है मैम, 4 था इसके क्वेश्चंस, एवरेज 4 से 5 क्वेश्चंस थे। 2020 में 8 क्वेश्चंस और ये 7 क्वेश्चंस। तो मतलब मैं एवरेज बोल सकती हूँ कि अगर मैं इस साल हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट पढ़ूंगी तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट से हमें
5 से 6 या 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को एवरेज मिल सकते हैं। अच्छा, अगला सब्जेक्ट बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। तो ये हमारा 7, 8, 10 एवरेज हमारा इसका जो मार्क्स रहा वो हमारा सेम ही रहा, ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फिर बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो देखो लास्ट में अगर हम एक छोटा सा कंक्लूजन निकालें, पहली बात तो हमने देख ली कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज पिछले 5 सालों में एकदम बढ़ गया है, और कुछ सब्जेक्ट है जिनका वेटेज पिछले 5 सालों में अगर हम कंपेयर करें तो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है। अब किसी से कम होगा तो दूसरे में तो बढ़ेगा ही ना उसका वेटेज। तो यहाँ से मैं आपको देखो क्या बताती हूँ, अब मैं मेन 2020 और 2022 के अगर मार्क्स देखूं, आप भी एनालाइज करोगे 2020 और 22 देखेंगे तो 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 12, 13, 10, 9, 11 और 9, और मतलब 4 को मैं फिर भी थोड़ा कम मान सकती हूँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को, और बाकी लास्ट में लिखा है 8। तो मैक्सिमम मैम जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं एवरेज देखें तो 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ऐसे आ रहे हैं ना सारे सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, सबसे पहली बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगी जो आपका आरसीसी सब्जेक्ट है, जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, प्लस आपका जो सर्विंग सब्जेक्ट है, और आपका अब सॉइल मैकेनिक्स भी इतना ज़्यादा पूछे जाने वाला है, तो आपका सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, और इसके साथ साथ वो हाइड्रोलिक मशीन्स प्लस हाइड्रोलिक्स, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि अगर ये सब्जेक्ट मैंने कवर कर लिए तो मेरा 60 से 70% सिलेबस आराम से मैं मानकर चलूँगी कि पूरा कवर हो गया है। लेकिन अब हमारा कंपटीशन इतना है तो हम लोगों को इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जिनका वेटेज ज़्यादा है वो आज के सेशन में बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप जब अपने टेस्ट सीरीज़ लगाओगे, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। तो वहाँ से ऐसा है कि अगर मैम हम किसी छोटे सब्जेक्ट से 2 नंबर नहीं ला पा रहे लेकिन एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा है, वो 2 मार्क्स हम वहाँ से ले लेंगे। तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तो मैं ये जो कुछ सब्जेक्ट आपको मैंने हाईलाइट किए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ये 3-4 सब्जेक्ट जो आपको बताए उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए और उनको अच्छे से डिटेल में पढ़िए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। लेकिन कई बार होता है पेपर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उस सब्जेक्ट के भी नहीं बन पाते हैं, तो इसीलिए ऐसा मत करिएगा कि कोई सब्जेक्ट है कि आप देख रहे हो कि मैम ये हमारा 4 से 5 नंबर का आया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और इसका एक छोटा सा क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है फॉर प्लेन टेरेन, आप वो भी नहीं कर पा रहे। तो जो सब्जेक्ट थोड़ा कम मार्क्स का आता है उसको पूरी तरीके से छोड़ना नहीं है। उसके जो भी बेसिक क्वेश्चन है, जो भी डायरेक्ट आते हैं ना क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू बता दो क्या, और रोड की विड्थ कितनी होगी ये बता दो, एटलीस्ट आपको ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। तो मतलब जो सब्जेक्ट का वेटेज कम है उनको आप 0 से एक बेसिक लेवल पर ले आइए, जिनका वेटेज ज़्यादा है उनको बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए कि अगर इनके इतना ज़्यादा मार्क्स का अगर सवाल आते हैं तो यहाँ से हमारे सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर मैं इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ूंगा। तो आई होप जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं और जो SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस वेटेज को देखकर आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि हमें किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस्ड रहना है। तो SSC JEE के एग्जाम रिगार्डिंग और भी ऐसे ही गाइडेंस सेशन आपको मिलते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको और क्या डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस एग्जाम, या और भी अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर लिखना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।